Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have studied about the grassland habitat. Grassland habitat पढ़ा, उसमें ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करते हैं वहाँ पर उस एडाप्टेशन में, उस इन्वायरमेंट में उनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना चैप्टर में वो है डिफ्रेंशिएशन फ्रॉम लिविंग्स और नॉन लिविंग्स. जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जो लिविंग एनिमल्स हैं उनका डिफ्रेंशिएशन. तो बहुत सारे वेरियस काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग्स को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करते हैं. मेनली कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, कैन रेस्पायर, कैन रिप्रोड्यूस, कैन डेवलप्ड. बहुत सारी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि लिविंग बीइंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं एंड नॉन लिविंग एनिमल्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाती. जैसे कि कबर्ड है, नॉन लिविंग है ना. तो ऐसे नहीं कि वो ग्रोथ कर जाएगा, नहीं करेगा. प्लांट्स हैं, अगर मैं पूछूं आपसे प्लांट कैन ग्रो तो आपका आंसर होगा हाँ, यस, है ना, प्लांट ग्रो करता है ना. फिर अपन मैं आपसे पूछूं कि काव ग्रो करती है तो बिल्कुल करती है, आपका आंसर होगा यस सर करती है ना. तो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं बेटा, ग्रो करती है. ऐसे नहीं कबर्ड पड़ा है तो वो लंबा हो जाएगा, नहीं होगा, है ना. मेज पड़ी है, टेबल पड़ी है, चेयर्स पड़ी है ना. तो टेबल हमेशा ऐसा नहीं है कि ग्रो कर जाएगा, लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा साइज में, है ना, शेप में, तो वो बढ़ता नहीं है. तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है, ग्रोथ जो होती है वो ऐसा कैरेक्टर है जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से बड़ा डिफ्रेंशिएट करती है. अपन भी देखते हैं, हम देखते हैं जब हम छोटे थे तो बहुत अपना शेप और साइज़ बहुत छोटा था. धीरे धीरे अपन क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं. तो थोड़ा सबसे पहले छोटा बच्चा इन्फेंट रहता है, फिर वो थोड़ा एडल्ट बन जाता है, देन उसके बाद वो ग्रोथ करता है और ग्रोथ करता है तो वो फिर एक क्या हो जाता है, एडल्ट के बाद थोड़ा एज हो जाता है ना. फिर वो बूढ़ा हो जाता है, देन उसके बाद और ग्रोथ करता है तो वो डेड हो जाता है ना. तो ये ग्रोथ है वो लिविंग बीइंग्स करते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स नहीं करते. कबर्ड को अपन ने ला के रख दिया तो कबर्ड उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है. तो फर्स्ट कैरेक्टर है ग्रोथ, जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट करता है. अब देखो जैसे कि बेटा बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, है ना, जो क्या करते हैं, अपने जो ग्रोथ होती है उसको शो कराते हैं, कुछ शो नहीं कराते हैं. जैसे प्लांट होता है बहुत छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करके ट्री बन जाता है, हर्ब होता है, श्रब होता है. सबसे पहले सीड होता है, सीड से नया सीडलेट बनता है, उसके बाद प्लांट बनता है ना, हर्ब बनता है, फिर श्रब बनता है, फिर ट्री बन जाता है. तो ये क्या है प्लांट में बेटा, ग्रोथ है. तो ग्रोथ ही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग बीइंग्स. तो फर्स्ट कैरेक्टर अपन पढ़ेंगे लिविंग बीइंग्स में. बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग थिंग्स में, रेस्पायर भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, है ना. अपने जैसे ऑन काइंड जो चिल्ड्रंस हैं या जो ऑन काइंड अपने कॉपीज़ हैं उनको बनाते हैं लिविंग बीइंग्स. नॉन लिविंग बीइंग्स नहीं बनाते हैं. ऐसा नहीं है कि एक मेज रखी है तो उसके जैसे ही मेज एक और प्रोड्यूस हो जाएगी अपने काइंड, सेल्फ ऑन काइंड वो अपना जो नया कॉपीज़ है वो नहीं बना पाते हैं. लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स होते हैं वो ऑन काइंड जो है एक कॉपी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट कैरेक्टर है, देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग. ऐसे कैरेक्टर्स जो लिविंग बीइंग में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट है लिविंग बीइंग ग्रो. लिविंग बीइंग जो होते हैं वो ग्रो करते हैं. फर्स्ट कैरेक्टर है, देखिए, ग्रोथ is a characteristic feature which differentiate the living from non-living. तो ग्रोथ ऐसा फैक्टर है जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है. वी ग्रो बिकॉज द सेल्स इनसाइड. कैसे बढ़ते हैं अपन, अपने पास क्या होती हैं, जो अपना स्ट्रक्चरल यूनिट है वो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल, है ना. क्या होती है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, सेल. फिर सेल होता है, फिर सेल से क्या बनते हैं बेटा, टिश्यूज़ बनते हैं, है ना, टिश्यू. फिर टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से एक फुल ऑर्गेनिज्म बनता है. तो टिश्यूज़, सेल्स जो होती हैं
वो क्या होती है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या होती हैं, द सेल्स इनसाइड। मल्टीप्लाई कहाँ होती है, वो अपने अंदर। ह्यूमन बॉडी जो है, लिविंग बींग्स हैं, वहाँ पर सेल्स उनके अंदर ही डिवाइड होती रहती हैं, मल्टीप्लाई होती रहती हैं एंड ग्रो इनसाइड, और अंदर जो है सेल बॉडी में ग्रो करती रहती है, जिसकी वजह से वी आर ग्रोइंग। हम भी उसी की वजह से कि सेल मल्टीप्लाई हो रही है ना, सेल ग्रोथ कर रही है ना, उसी की वजह से अपनी शेप और साइज है वो भी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर है ग्रोथ का कि ग्रोथ जो है वो एनिमल को लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएशन करती है। ग्रोथ में क्या होता है, सेल है वो मल्टीप्लाई होती है, एक सेल बनती है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे मल्टीप्लाई होती रहती हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या करती है बेटा, शेप में और साइज में इंक्रीजमेंट करती है, जिसकी वजह से जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, उनकी शेप और साइज भी इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।